हमने रिलेशन एंड फंक्शन कंप्लीट कर लिया है और आज शुरू करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चैप्टर के नाम के साथ एक टर्म जुड़ा हुआ है इनवर्स। तो इनवर्स के बारे में हमने जल्दी ही सीखा है कि किसी भी फंक्शन का हम इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं अगर वह फंक्शन 1 1 और आंटो मीन्स वह एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो तो उसका इनवर्स हम बता सकते हैं। अब हम चेक करेंगे कि अगर कोई फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है तो क्या वह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होता है या नहीं होता है। जैसे सपोज करते हैं यहाँ पर y इक्वल टू साइन एक्स है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने ले लिया y इक्वल टू साइन एक्स। तो क्या y इक्वल टू साइन एक्स 1 1 और आंटो फंक्शन होगा। तो 1 1 और आंटो फंक्शन को चेक करने के लिए यहाँ पर इसके कुछ वैल्यूज पर हम डिस्कस करें। वैल्यूज से पता चल जाएगा कि यह फंक्शन 1 1 और आंटो है या नहीं है। तो यहाँ पर लिखते हैं x का वैल्यू और यहाँ y का वैल्यू। जैसे ही आप इस फंक्शन में y इक्वल टू साइन एक्स में x के जगह पर 0 लिखते हो तो साइन 0 का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। जैसे ही x के जगह पर और सीधे 90 डिग्री लेते हैं, मान लो 90 डिग्री पाई बाई 2 लिखते हैं तो पाई बाई 2 का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर यहाँ पर पाई लेते हैं तो साइन पाई का वैल्यू भी 0 होता है और x के जगह पर 3 पाई बाई 2 लिखें मीन्स 270 डिग्री। तो x के जगह पर 3 पाई बाई 2 लेंगे तो साइन 3 पाई बाई 2 का वैल्यू -1। और भी वैल्यूज ले सकते हैं इसमें। x के जगह पर अगर हमने 2 पाई लिया तो 2 पाई का वैल्यू फिर से क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यह टेबल क्या करता है, टेबल यह करता है कि यह जो x है यह एलिमेंट्स ऑफ डोमेन है और ये y क्या है, y रेंज है। x क्या है, एलिमेंट्स ऑफ डोमेन है और y क्या है, रेंज है। तो डोमेन के अंदर एक एलिमेंट है 0, 0 का इमेज 0 है, पाई का इमेज 0 है और 2 पाई का इमेज भी 0 है। तो डोमेन के कई एलिमेंट्स का सेम इमेज है। तो डोमेन के एक से अधिक एलिमेंट का सेम इमेज होता है तो उसको हम मेनी वन फंक्शन कहते हैं। तो यह फंक्शन कैसा क्रिएट हुआ, एक मेनी वन फंक्शन शो करता है। तो जब यह एक मेनी वन फंक्शन शो करेगा मीन्स हम इसका इनवर्स डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कैसे प्लॉट किया जा सकता है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। यह एक्स का नेगेटिव डायरेक्शन है, एक्स डैश एक्सिस। एक्स के ऊपर पॉइंट हमने लिया है 0, यहां पर है 0 और यहां पर मान लिया पाई बाई 2 है, इधर पाई है, यहां पर 3 पाई बाई 2 है और यहां 2 पाई है। वैसे ही x के नेगेटिव डायरेक्शन में अगर हम प्लॉट करें तो ये माइनस का पाई बाई 2 माइनस का पाई -3 पाई बाई 2 और इधर कहीं होगा माइनस का 2 पाई, ये एक्स डैश एक्सिस। और इसमें हमें मालूम है कि साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है +1 होता है और इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। मिनिमम वैल्यू -1 है और मैक्सिमम क्या है, +1 है। तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देख रहे हैं कि साइन 0 का वैल्यू 0 है, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 है और साइन पाई का वैल्यू फिर से 0 है और साइन 3 पाई बाई 2 का वैल्यू क्या है, -1 है और साइन 2 पाई का वैल्यू 0 है। तो इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कुछ इस फॉर्म में जाएगा, ऐसे जाएगा ग्राफ इसका। वैसे ही अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन की बात करें तो साइन -पाई बाई 2 का वैल्यू -1 होगा, -1 होगा। साइन -पाई का वैल्यू फिर 0 होगा। साइन -3 पाई बाई 2 का वैल्यू देखो +3 पाई बाई 2 का वैल्यू -1 है। तो जब हम एंगल नेगेटिव लिखेंगे
तो साइन माइनस थीटा, साइन माइनस एंगल मिलेगा और साइन माइनस थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा होता है, मीन्स उसका रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो 3π/2 का वैल्यू -1 है और एंगल के वजह से एक माइनस और मिलेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस का 1 और फिर 2π/0। तो ग्राफ को अगर हम कंप्लीट करें तो ग्राफ में देख रहे हैं कि ऐसे ग्राफ जा रहा है, कुछ ग्राफ यूं जाएगा। ये होगा y = sin x का ग्राफ, y = sin x। तो इस फंक्शन को अगर हम रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन करें, मीन्स डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है, तो आप देख रहे हो कि डोमेन के एक से अधिक एलिमेंट का सेम इमेज है, मीन्स फंक्शन 1 नहीं हुआ। रह गई बात आंटो की, तो आंटो में इसमें y का जो मैक्सिमम वैल्यू है +1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। तो +1 और -1 के बीच के एलिमेंट्स का ही प्री इमेज है। जैसे जो ग्राफ इसमें दिखा रहा है, यहाँ पर जो पॉइंट होगा उसका प्री इमेज है, यहाँ जो पॉइंट होगा उसका प्री इमेज है, यहाँ जो पॉइंट होगा उसका प्री इमेज है। तो जो इस ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स आएगा, y आएगा, y के उसी वैल्यू के लिए x डिफाइन होगा। तो y के सिर्फ उसी वैल्यूज के लिए x डिफाइन होगा जो +1 से -1 के बीच में है। तो हम कह सकते हैं कि y का वह वैल्यू जो +1 और -1 से बाहर है, +1 और -1 के बीच में जो वैल्यूज है उसका प्री इमेज है, लेकिन उसके बाहर जो एलिमेंट है उसका प्री इमेज नहीं है, तो फंक्शन आंटो भी नहीं होगा। तो फंक्शन 1 नहीं है, 1 और आंटो नहीं है। इसका मतलब इसका हम इनवर्स नहीं निकाल सकते, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स इसका हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इनवर्स हम निकालेंगे कैसे? इनवर्स को निकालने के लिए कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे यह फंक्शन 1 और आंटो हो जाए। तो 1 और आंटो बनाने के लिए इसके ऊपर कुछ कंडीशन इंपोज कर देते हैं, कुछ कंडीशन इंपोज कर दिया जाए, इसके ऊपर कुछ शर्त डाल दिया जाए, कुछ बाध्यता डाल दी जाए कि यह फंक्शन कहां से कहां तक घूम सकता है। बाध्यता कैसे डाल सकते हैं? इस पर जो कंडीशन इंपोज करें, यहां पर कहते हैं कि फंक्शन को यह जो π/2 है, π/2 पर इंपोज कर दें और इधर एक -π/2 के ऊपर इंपोज कर दें। तो +π/2 और -π/2 के बीच में, मीन्स हमने इसके ऊपर एक कंडीशन इस तरह से इंपोज कर दिया कि यह फंक्शन अगर -π/2 से चलना शुरू करे तो यहां से चलते चलते +π/2 तक जाए, तो इसके बाद एक बैरियर है, बैरियर इसको आगे न जाने दे। तो जब फंक्शन इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में मूव करेगा तो इसमें क्या दिखाएगा? यह 1 और आंटो फंक्शन दिखाएगा। 1 और आंटो फंक्शन क्यों दिखाएगा? क्योंकि x का वैल्यू, पहले क्या था, x का वैल्यू पूरा रियल नंबर था। अब जो x का वैल्यू है -π/2 से 3π/2 के बीच में हम ले सकते हैं। तो -π/2 से 3π/2 के बीच में अलग अलग x के लिए अलग अलग y मिलेगा। आप इसको ऐसे देख सकते हो कि अलग अलग x के लिए अलग अलग क्या मिल रहा है? y मिल रहा है। जैसे यहाँ पर x का कुछ वैल्यू होगा तो y का ये वैल्यू मिल रहा है, जो लाइन दिख रही है y का वैल्यू शो कर रहा है। यहाँ पर x का कोई दूसरा वैल्यू होगा तो इसके लिए y की लाइन ये शो कर रहा है, जो वर्टिकल लाइन है। यहाँ पर x डिफरेंट है तो y भी डिफरेंट हो गया, यहाँ पर x डिफरेंट है तो y डिफरेंट हो गया। तो जैसे हमने x को चेंज किया वैसे y का वैल्यूज भी चेंज होने लगा, y का वैल्यूज भी क्या होने लगा? चेंज होने लगा। वैसे ही नेगेटिव डायरेक्शन में हम देख रहे हैं कि x को जैसे जैसे हम डिक्रीज करेंगे y का वैल्यू वैसे वैसे इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज होकर के -1 तक इंक्रीज होगा। फिर से ये फंक्शन जब इसके लेफ्ट साइड में आगे नहीं बढ़ेगा तो पॉइंट्स या फिर y के वैल्यूज रिपीट नहीं होंगे, y के वैल्यूज
रिपीट नहीं होंगे। वैसे ही जब आप यहां से राइट साइड की तरफ नहीं जाओगे तो फिर से y का वैल्यूज रिपीट नहीं होगा। तो यह जो कंडीशन आपने इसके ऊपर अप्लाई किया है, इधर π/2 से -π/2 से +π/2 के बीच में, अगर हम इसके बीच में देखें तो जो टोटल गैप है पाई का है। -π/2 से +π/2 के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है पाई का है। मींस इस तरह से पाई के डिस्टेंस पर आप कहीं भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। जैसे π/2 से 3π/2 के बीच में कोई चाहे तो कंडीशन अप्लाई कर दे। वैसे ही 3π/2 से पाई डिग्री के साथ और आगे कोई कंडीशन अगर हम अप्लाई कर दें तो इधर कहीं पर हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं जहां पर 5π/2, या फिर इधर -π/2 से -3π/2 के बीच में अगर हम कंडीशन अप्लाई कर दें तो यह जो भी वर्टिकल लाइंस यहाँ पर शो किया जा रहा है, अगर फंक्शन को हम बाध्य कर दें, ये कंडीशन डाल दें कि फंक्शन इस पॉइंट से लेकर के इसी पॉइंट के बीच में ये घूम सकता है, तो इस दोनों पॉइंट्स के, इस दोनों वैल्यूज के बीच में फंक्शन 1 1 और आंटो शो करेगा। तो यह जिस दो वैल्यूज के बीच में हमने कंडीशन इंपोज किया है वह दोनों वैल्यूज यहां पर शो करता है। इस दोनों वैल्यूज को हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। क्या कहते हैं इसको? प्रिंसिपल वैल्यू। और जो हमने प्रिंसिपल वैल्यू का सिर्फ एक ब्रांच लिया है, -π/2 से +π/2, या फिर π/2 से 3π/2, या फिर 3π/2 से 5π/2। तो सिर्फ जब हम इस सेक्टर की बात करेंगे तो सिर्फ यही सेक्टर कहलाएगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और इस प्रिंसिपल वैल्यूज के अंदर जो फंक्शन है y = sin x, इसका हम इनवर्स डिफाइन कर पाएंगे और इसको लिख सकते हैं x = sin इनवर्स y। इसका इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं और इसको कहेंगे x = sin इनवर्स y। वैसे ही जितना भी फंक्शन है y = sin x है, y = cos x है, y = tan x है, y = cotangent x है, y = secant x है और cosecant x है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच डिफाइन किया गया है। यहां पर फंक्शन हो और इसको कहें डोमेन। और आप देख रहे हो, अभी हमने सीखा ग्राफ जो प्लॉट किया था कि ग्राफ के अंदर जैसे ही हमने -π/2 से +π/2 के बीच में कंडीशन इंपोज किया है, तो उस कंडीशन में जो y का मैक्सिमम वैल्यू था +1 था और मिनिमम वैल्यू -1 था। और जब यह फंक्शन इनवर्टिबल होगा तो y = sin x के लिए x डोमेन का काम कर रहा था और y रेंज का काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही x = sin इनवर्स y या फिर y = sin इनवर्स x की हम बात करेंगे तो उस कंडीशन में जो y का वैल्यूज था, जो y एक्सिस पे टर्म था, वह डोमेन का काम करने लगेगा। और जो -π/2 से +π/2 के बीच में इसका रेंज था, यह उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का काम करने लगेगा। तब हम देख सकते हैं कि अगर y = sin इनवर्स x अभी हमने डिस्कस किया है, तो y = sin इनवर्स x पर डोमेन जो है -1 से +1, क्योंकि जब फंक्शन को सीधा हम प्लॉट करते हैं y = sin x तो उस कंडीशन में यह y का वैल्यू होता है। जब हम इनवर्स की बात करेंगे तो यह डोमेन का काम करेगा और जो वहां पर x का वैल्यू था वही यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का काम करेगा। तो यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या था इसमें? -π/2 to +π/2, ये होगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अच्छा, जो सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है y = cos इनवर्स x, y = cos इनवर्स x का भी डोमेन -1 to +1 होगा और इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा 0 to π। इसका हम ग्राफ प्लॉट करके चेक कर सकते हैं कि जो यहां पर लिखा जा रहा है वह बिल्कुल एग्जैक्ट सही है।
y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x के केस में इसका जो डोमेन होगा, इसका डोमेन रियल नंबर होगा और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ओपन इंटरवल ऑफ -π/2 टू +π/2। क्या होगा? इसका डोमेन रियल नंबर होगा और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 टू +π/2 और y इक्वल टू कोटेंजेंट इनवर्स x, इसका जो डोमेन होगा या रियल नंबर होगा और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा 0 to π। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगा? 0 to π और y इक्वल टू सेकेंड इनवर्स x, y इक्वल टू सेकेंड इनवर्स x, इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा रियल नंबर। इसका डोमेन क्या होगा? रियल नंबर। लेकिन आप इसमें देखो, सेकेंड जो है कोस का उल्टा होता है। सेकेंड क्या होता है? कोस का उल्टा होता है। तो रियल नंबर में से कोस का जो डोमेन है उसको माइनस कर देंगे। बहुत सिंपल है। सेकेंड इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा या टोटल रियल नंबर में से कोस इनवर्स का जो डोमेन था उसको माइनस कर देंगे। तो कोस इनवर्स का डोमेन किसमें है? क्लोज इंटरवल में। लेकिन इसको माइनस करेंगे ओपन इंटरवल में। किसमें माइनस करेंगे? ओपन इंटरवल में। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि अगर हम सेकंड की वैल्यू पर जाएं तो सेकंड का वैल्यू +1 और -1 मिलता है। आप देखना वहां के टेबल में सेकंड का वैल्यू +1 और -1 मिलता है। लेकिन सेकंड में, सेकंड के अंदर +1 से -1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं मिलता। सेकंड का जो वैल्यू होता है हमेशा -1 या -1 से छोटा होता है या फिर +1 और +1 से बड़ा होता है। इसके बीच का वैल्यूज नहीं होता। तो जब सेकंड में बीच का वैल्यूज नहीं होता तो सेकंड इनवर्स में भी इसके बीच का वैल्यू नहीं होगा। ये -1 और +1 होता है तो -1 और +1 के साथ ओपन इंटरवल इसीलिए लिखा गया है क्योंकि यह -1 और यह +1 दोनों r के साथ इंक्लूडेड है, लेकिन इसके बीच का जो नंबर है उसको हटा दिया गया है। तो अब इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कोस के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के इक्वल होगा। तो इसको लिखेंगे 0 to π, 0 to π, 0 to π लिखेंगे। आपको ध्यान होगा कोस का वैल्यू 90 डिग्री पर कितना होता है? कोस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है और कोस का जस्ट रेसिप्रोकल होता है सेकंड। तो कोस 90 0 होता है तो सेकंड 90 क्या होता है? इनफाइनाइट हो जाता है। तो कोई भी ऐसा वैल्यू जिसके अंदर नहीं होना चाहिए, 0 से पाई के अंदर कोई भी x का वैल्यू ऐसा नहीं होना चाहिए जो इनफाइनाइट की तरफ जाता हो। तो इसमें से हम क्या करेंगे? π/2 को एक्सक्लूड कर देंगे क्योंकि यहां पर ब्रेक शो करने लगेगा, फंक्शन टूट जाएगा यहां पर, इसलिए इस पॉइंट को हम यहां से हटा देंगे। वैसे ही y इक्वल टू अगर कोसेकेंट x ले, कोसेकेंट इनवर्स x, तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा रियल नंबर होगा और इसमें साइन इनवर्स x का जो डोमेन होगा, ये कोसेकेंट इनवर्स x का जो डोमेन है रियल नंबर माइनस साइन इनवर्स x का डोमेन क्या है? -1 to +1। तो -1 to +1 ओपन इंटरवल में माइनस कर देंगे और इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -π/2 से +π/2। और यहां पर देखिए आपको ध्यान होगा साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो कोसेकेंट 0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा। तो जिस पॉइंट पर ये इनफाइनाइट होता है उस वैल्यूज को हम यहां से उस वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो यह इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपके सामने है। इस पर जो क्वेश्चन होगा उसका सॉल्यूशन करने से पहले हम ध्यान रखेंगे, जैसे इसका ग्राफ हमने प्लॉट किया तो ग्राफ प्लॉट करने के साथ हमने देखा कि -π/2 के जस्ट लेफ्ट में जाते ही फंक्शन 1 और आल्टो का कंडीशन लागू उस पर फॉलो नहीं होता है। वैसे ही +π/2 से बाहर की तरफ जाएंगे, राइट हैंड की तरफ जाएंगे तो फिर से फंक्शन के अंदर 1 और आल्टो का कंडीशन फॉलो नहीं होगा और जब फंक्शन 1 और आल्टो नहीं होगा तो उसका इनवर्स नहीं बताया जा सकता है। तो इनवर्स उसी कंडीशन पर डिफाइन हुआ है जब फंक्शन 1 और आल्टो हुआ। तो इस वैल्यूज के अंदर ही फंक्शन 1 और आल्टो है। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा
तो उसका सॉल्यूशन हम इसी वैल्यूज के अंदर निकालेंगे। ये ध्यान रखने की बात है। y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, तो अभी हमने ग्राफ प्लॉट किया था y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये ओरिजिन है, x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है और इधर क्या y डैश है। तो इसका ग्राफ हमने प्लॉट किया तो कुछ ग्राफ इस तरीके से गया था, ऐसे गया था ग्राफ इसका, वैसे ही लेफ्ट साइड में यूं गया था ग्राफ। यहां पर y का वैल्यू क्या मिला था, y का वैल्यू +1, इधर y का वैल्यू -1, यहां पर x का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू π/2, यहां पर x का वैल्यू पाई, इस पॉइंट पर x का वैल्यू 3π/2 और इस पॉइंट पर x का वैल्यू 2π। वैसे ही इस पॉइंट पर x का वैल्यू -π/2, इस पॉइंट पर -π। तो y इक्वल टू साइन एक्स का ये ग्राफ है। तो आप देख रहे हो y इक्वल टू साइन एक्स में x डोमेन है, x क्या है, डोमेन है, और y क्या है, रेंज है। लेकिन जैसे ही y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की बात करेंगे, तो अब यह जो x होगा साइन इनवर्स x, अगर हम यहीं से देखें थोड़ी देर के लिए, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें तो x इक्वल टू क्या लिख पाएंगे, साइन इनवर्स y। तो अब यह जो y होगा डोमेन का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, रेंज का। तो डोमेन हमेशा हम x एक्सिस के ऊपर डिनोट करते हैं और रेंज को y एक्सिस के ऊपर डिनोट करते हैं। तो वैसे ही जैसे x इक्वल टू साइन इनवर्स y है, इसी फंक्शन को यहां पर लिख दिया गया y इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो इसका ग्राफ क्या होगा, ग्राफ ऐसा ही होगा, लेकिन जो टर्म x के ऊपर है यह y पर मिलने लगेगा और जो y के ऊपर है वह कहां मिलने लगेगा, x के ऊपर मिलने लगेगा। तो इसका ग्राफ कुछ यूं मिलेगा आपको, ऐसे मिलेगा। अगर इस ग्राफ को हम यूं घुमा दें, इस ग्राफ को पकड़ के यूं घुमा दें तो कैसा मिलेगा अब आपको, यहां पर क्या है 1। इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या था, +1 टू -1, तो ये -1 वाली लाइन है और ये कौन सी लाइन होगी, +1 की लाइन होगी। तो अब इसका ग्राफ इस दोनों लाइन के बीच में घूमेगा, तो दोनों लाइन के बीच में घूमेगा तो इस तरह से हम ले सकते हैं, ऐसे यूं जाएगा ग्राफ। वैसे ये किधर जाएगा, ऐसे जाएगा, यूं ग्राफ प्लॉट होगा, ये 0 होगा और यहां पर क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे π/2, यहां क्या लिखेंगे पाई, और इधर क्या लिखेंगे 3π/2 और यहां पर होगा 2π। वैसे इधर क्या मिलेगा आपको, माइनस का π/2 -π -3π/2 और माइनस का 2π, ये ग्राफ होगा। और जो इस ग्राफ के अंदर जो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, वह प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये रहा, ये क्या है, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। मीन्स फंक्शन इसी वैल्यूज के अंदर इनवर्टिबल है, इसी वैल्यूज के अंदर इनवर्टिबल है। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, -π/2 टू +π/2, और डोमेन क्या है, डोमेन है -1 टू +1, डोमेन क्या है -1 टू +1। वैसे ही अगर हम cos x का ग्राफ प्लॉट करें, तो y इक्वल टू cos x का ग्राफ क्या होगा, जैसे प्लॉट कर सकते हैं, x एक्सिस, x डैश एक्सिस, y एक्सिस और y डैश एक्सिस। यहां पर क्या है, कोस का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है +1 होता है और मिनिमम वैल्यू इसमें भी -1 होता है।
तो कोस 0 का वैल्यू 0, कोस 0 का वैल्यू 1 होता है, कोस पाई बाई 2 का वैल्यू 0 होगा, कोस 3 पाई बाई 2 का वैल्यू -1 और कोस 2 पाई का वैल्यू फिर से क्या मिल जाएगा, ये कोस पाई, और यहां पर ले सकते हैं 3 पाई बाई 2 और ये होगा 2 पाई, ये मिलेगा। इधर क्या लिखेंगे, माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई -3 पाई बाई 2 और माइनस का 2 पाई। तो कोस का जो मैक्सिमम वैल्यू है +1 है और कोस का मिनिमम वैल्यू -1 है। मीन्स यह ग्राफ इस दोनों लाइन के बीच में घूमता रहेगा। कोस 0 का वैल्यू 1 होता है, मीन्स ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा और कोस पाई बाई 2 का वैल्यू 0, तो -1 से 0 के तरफ पाई पर क्या हो जाएगा, पाई पर फिर से होगा -1, तो -1, 3 पाई बाई 2 पर 0 और 2 पाई पर फिर से क्या होगा +1। ये अगर ऐसे प्लॉट करें तो कोस माइनस पाई बाई 2 का वैल्यू फिर से 0, कोस पाई का वैल्यू देखो, कोस माइनस थीटा, कोस माइनस एक्स का वैल्यू प्लस कोस एक्स होता है, इसलिए कोस पाई का वैल्यू कोस माइनस पाई का वैल्यू कोस पाई के इक्वल होगा, और कोस पाई का वैल्यू क्या होता है -1 होता है। तो फिर से ये -1, कोस 3 पाई बाई 2 का वैल्यू 0 और कोस 2 पाई का वैल्यू फिर से 1। तो ये y इक्वल टू कोस एक्स का ग्राफ है, इसका ग्राफ है ये y इक्वल टू कोस एक्स का। तो ऐसे हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं y इक्वल टू कोस एक्स का। जब हम इसमें इनवर्स की बात करेंगे तो y इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स, तो अब ये ग्राफ क्या होगा, अब ये ग्राफ यूं घूम जाएगा, फिर 90 डिग्री पर राइट हैंड साइड की तरफ रोटेट हो जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखने लगेगा आपको, ये एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में दिखेगा, वाई एक्सिस इस डायरेक्शन में दिखेगा। तो वाई एक्सिस पर इधर है -1, तो यहां पर शो कर देते हैं -1 और इधर शो करते हैं +1, ये शो कर दिया +1, और यहां पर क्या लिखेंगे 0, इधर लिखेंगे पाई बाई 2, यहां लिखेंगे पाई, यहां लिखेंगे 3 पाई बाई 2 और यहां लिख देंगे 2 पाई। यहां क्या लिखेंगे माइनस का पाई बाई 2, माइनस का पाई, -3 पाई बाई 2 और माइनस का 2 पाई। तो ग्राफ क्या होगा, x इक्वल टू 0 पर y का वैल्यू 1, पाई बाई 2 पर 0, पाई बाई 2 पर क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, तो ये यूं जाएगा, और पाई बाई 2 पर 0, फिर से पाई पर -1, तो इधर जाएगा। तो ग्राफ को हम यूं प्लॉट करेंगे, ये कुछ ऐसे दिखने वाला है, यूं यूं, और 3 पाई बाई 2 पर फिर से क्या होगा 0 होगा, और 2 पाई पर फिर से क्या होगा 1 होगा, तो यूं दिखेगा। वैसे ही -पाई बाई 2 पर 0, -पाई पर -1, तो यूं जाएगा, और -3 पाई बाई 2 पर फिर से 0 और -2 पाई पर 1। अब इसमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या लिया था हमने, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिया है x इक्वल टू 0 टू पाई। तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू पाई, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच था। मीन्स फंक्शन सिर्फ यही मूव कर रहा है, कितनी दूरी तक ही मूव कर रहा है फंक्शन। तो ये y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ है, इसका ग्राफ है ये y इक्वल टू साइन इनवर्स x का। वैसे ही y इक्वल टू tan x का ग्राफ प्लॉट करें तो क्या मिलेगा, देखते हैं y इक्वल टू tan x। y इक्वल टू tan x में कुछ हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे टेंजेंट में टेंजेंट 0 का वैल्यू, ये x है और y है। टेंजेंट 0 का वैल्यू क्या होता है 0, पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है इन्फिनिटी, क्यों होता है साइन पाई बाई 2 अपॉन कोस पाई बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 अपॉन कोस पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 1, कोस पाई बाई 2 0, तो 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी हो जाएगा। और यहाँ पर
पाई का वैल्यू क्या होगा, साइन पाई अपॉन कोस पाई, फिर से 0, और 3 पाई बाई 2 पर फिर से इंफिनिटी, वैसे 2 पाई पर फिर से 0 होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो हमेशा 90 डिग्री का जो मल्टीपल है, 90 डिग्री के मल्टीपल पर ग्राफ हमेशा इनफाइनाइट की तरफ टेंड हो जा रहा है। तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ ऐसे प्लॉट कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर पाई है, और यहाँ पर क्या लेंगे 3 पाई बाई 2, वैसे माइनस का पाई बाई 2, माइनस का पाई, माइनस का 3 पाई बाई 2। तो जैसे हम कोस 90 की बात करते हैं, ग्राफ इनफाइनाइट की तरफ चला जाता है, मतलब इसमें ब्रेकिंग शो कर रहा है यहाँ पर और यहाँ पर। वैसे 90 डिग्री पर भी माइनस के पाई बाई 2 पर भी ब्रेकिंग शो कर रहा है, माइनस के 3 पाई बाई 2 पर भी ब्रेकिंग शो कर रहा है। तो जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो प्लॉटिंग कैसे होगा, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 0 का वैल्यू 0 और साइन 90 का वैल्यू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स कुछ यूं गया। वैसे ही साइन 0 का वैल्यू टेंजेंट 0 का वैल्यू 0 और टेंजेंट माइनस पाई बाई 2 का वैल्यू फिर से इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, तो यूं होगा। वैसे tan पाई का वैल्यू 0 और tan 3 पाई बाई 2 का वैल्यू प्लस इनफाइनाइट, और टेंजेंट पाई बाई 2 का वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ चला गया था ये, तो फिर ये इधर से शुरू होगा नीचे से, ठीक है। वैसे हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो ऐसे ग्राफ मिलता जाएगा। नेक्स्ट में टेंजेंट माइनस पाई का वैल्यू फिर से 0 और टेंजेंट माइनस पाई बाई 2 का वैल्यू, देखो ये नीचे जाकर के टर्मिनेट हुआ है तो ऊपर से निकल के आएगा, ऊपर से निकल के आएगा, और फिर ये क्या होगा, ये धीरे धीरे इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा। तो ये इसका ग्राफ होगा, ये इसका ग्राफ यूं होगा ऐसे, ये इधर से निकल के आएगा, ये ग्राफ होगा। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू tan x का। तो जब हम इसके इनवर्स की बात करेंगे तो इनवर्स का ग्राफ क्या होगा, ये ग्राफ बिल्कुल यूं चेंज हो जाएगा। अब इसमें जो है y इक्वल टू tan x, y इक्वल टू tan इनवर्स x, y इक्वल टू tan इनवर्स x, इसका ग्राफ कैसे होगा, ये अब x एक्सिस इधर दिखेगा और y एक्सिस इधर दिखाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे पाई बाई 2, यहां लिखेंगे पाई, इधर क्या लिखेंगे 3 पाई बाई 2, और इधर लिखेंगे 2 पाई। यहां क्या लिखेंगे माइनस का पाई बाई 2, माइनस का पाई, माइनस का 3 पाई बाई 2 और माइनस का 2 पाई। और इधर क्या है, इस पे हम लिखेंगे y एक्सिस पर ये जो पाई बाई 2 है ये लाइन शो कर देंगे, क्योंकि इसी ग्राफ को हमें इसमें कॉपी करना है। एक तो 3 पाई बाई 2 पर और माइनस 3 पाई बाई 2 पर फंक्शन इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। तो जब आप इसमें डिफाइन करोगे तो ये ग्राफ देखो, यहाँ पर साइन 0 tan 0 का वैल्यू 0 और tan पाई बाई 2 इनफाइनाइट, मीन्स ग्राफ यूं जाएगा यूं, और इस डायरेक्शन में चला जाएगा, माइनस पाई बाई 2 पर फिर से इनफाइनाइट होगा। फिर से आप देखो इधर जाकर के माइनस, ये जो इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव के x के नेगेटिव डायरेक्शन में ये कंप्लीट हुआ, जाकर के टर्मिनेट हुआ है। तो जब हम इस सेक्टर में जाएंगे तो फिर से पॉजिटिव की तरफ से शुरू होगा और नेगेटिव की तरफ जाके टर्मिनेट हो जाएगा। वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें तो देख रहे हैं कि यहाँ पर कहाँ पे प्लस के डायरेक्शन में जाकर के टर्मिनेट हुआ है, तो नेगेटिव के तरफ से निकलेगा और प्लस के डायरेक्शन में फिर जाकर के टर्मिनेट होगा, तो इसका ग्राफ यूं होगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम आगे भी बात करें तो यूं ग्राफ दिखेगा इसमें। इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, ये माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 ओपन इंटरवल में। तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में ये क्या होगा,
ये इसके ग्राफ को हमें रिप्रेजेंट करना था। ये वैल्यूज होगा, ये वैल्यूज क्या होगा इसका, यह जो वैल्यूज होगा इसी को कहेंगे इसका डोमेन। ये तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, तो ये क्या मिलेगा, इसका डोमेन मिलेगा। और डोमेन कहां से शुरू हुआ, -π/2 माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ गया, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ क्या होता है, रियल नंबर होता है। इसलिए हम कहते हैं कि इसका जो डोमेन होगा रियल नंबर होगा। वैसे ही और भी जो है कोटेंजेंट एक्स, सेकेंड इनवर्स एक्स और कोसेकेंट इनवर्स एक्स का ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं।